हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 की लॉटरी रिजल्ट आ चुकी है और बहुत सारे माता पिता के बच्चों का नाम वेटिंग में आ गया है और वो माता पिता बहुत परेशान हैं कि कितने वेटिंग वाले को चांस मिलेगा। तो ये बताना बहुत ही असंभव बात है कि कितने वेटिंग वाले को चांस मिलेगा, क्योंकि हर केंद्रीय विद्यालय का एकदम अलग अलग रहता है। किसी केंद्रीय विद्यालय में 1-2 लोग को ही बुलाया जाता है, किसी केंद्रीय विद्यालय में 10-20 लोग को बुलाया जाता है और किसी केंद्रीय विद्यालय जो शिफ्ट वाइज हैं यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 चलते हैं वहाँ पर 100 तक वेटिंग लिस्ट चली जाती है। और कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां एक ही शहर में आसपास 3 केंद्रीय विद्यालय 4 केंद्रीय विद्यालय हैं। तो ऐसे में जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए फॉर्म डालते हैं वो दोनों में डालते हैं, तीनों में डालते हैं, चारों में डालते हैं। ऐसे में एडमिशन किसी एक जगह लेते हैं तो इस कंडीशन में भी ऐसे केंद्रीय विद्यालयों में सीट खाली रह जाती है और वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन सेकंड लिस्ट में बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि जहां नाम आएगा बच्चा वहां एडमिशन ले लेगा और सेकंड लिस्ट में ज़्यादा चांस नहीं मिलेगा। फिर भी ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो डबल शिफ्ट वाले हैं और ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो आसपास हैं, एक ही शहर में 2 केंद्रीय विद्यालय हैं, 3 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो वहाँ वेटिंग लिस्ट ज़्यादा जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कब आएगी सेकंड लिस्ट और कैसे देखें सेकंड लिस्ट। पिछले साल सेकंड लिस्ट में कितना चांस मिला था वह भी देखेंगे। कैसे पता करें केवी में कुल कितनी सीट है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको अपने केवी की सीट बतानी है, तब हम आपके कमेंट का कुछ जवाब दे पाएंगे। और अभी आप लोग जो कमेंट कर रहे हो उसका जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग जो कमेंट कर रहे हो वो अधूरा कमेंट है। उसमें कुछ कमेंट अच्छे हैं जिनका जवाब देना संभव है, लेकिन इतने सारे कमेंट में कुछ कमेंट ढूंढ कर निकालना भी एक टफ वर्क है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे, आप खुद से समझ पाएंगे कि आपके बच्चे का कितना चांस है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे का चांस बताने के साथ साथ मैं प्रक्रिया भी बताऊंगा कि आप खुद से कैसे देख पाएंगे, खुद से कैसे समझ पाएंगे कि आपके बच्चे का कितना चांस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके बच्चे का कितना चांस है अब केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। कब आएगी सेकंड लिस्ट? सबसे पहले देख लेते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट का जो शेड्यूल है वह 29 अप्रैल को है और थर्ड लिस्ट 8 मई को आने वाली है। अगर 29 अप्रैल को केवी की वेबसाइट पर कोई लिस्ट नहीं आती है तो आप अपने केवी में जाकर पता करें। सेकंड लिस्ट लगभग सभी केवी में आती है, लेकिन कुछ केवी लिस्ट न निकालकर जिनका नाम आता है उन्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं। तो ऐसा है कि सेकंड लिस्ट तो आनी ही आनी है, क्योंकि ऐसा असंभव टाइप का है कि किसी केंद्रीय विद्यालय में एक भी बच्चा सीट न छोड़े। 1-2 बच्चे, 4-5 बच्चे ऐसा करके सीट छोड़ते ही हैं, क्योंकि उनका कुछ रीजन होता है, वो कहीं अलग जगह एडमिशन ले लिए हैं या किसी अन्य कारण से। लेकिन सीट 1-2 जरूर खाली होती है, इसलिए सेकंड लिस्ट हर जगह आती है। लेकिन जहां सीट कम खाली रहती है वहां केंद्रीय विद्यालय वाले लिस्ट ना निकालकर फ़ोन के माध्यम से उन्हें बुलाकर डायरेक्ट एडमिशन दिला देते हैं। वेटिंग वालों को सबसे ज़्यादा मौका डबल शिफ्ट केवी में मिलता है, और या तो ऐसे केवी में मिलता है जहां आसपास 2 या 3 या 4 केवी हैं, वहां भी ज़्यादा मौका मिलता है। कैसे देखें सेकंड लिस्ट? सेकंड लिस्ट देखने के लिए अपने केवी की वेबसाइट पर जाएं, फिर अनाउंसमेंट सेक्शन में लिस्ट को डाउनलोड करें। अपने केंद्रीय विद्यालय में जाकर नोटिस बोर्ड देखें। अगर नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना ना हो तो एडमिशन इंचार्ज से बात करें कि अभी तक कितने वेटिंग वालों को बुलाया गया है। तो आपको जागरूक रहना है अगर आपका वेटिंग नंबर कम है। अब ये जो कम शब्द है वह कंफ्यूज करता है, क्योंकि कम का क्या मतलब है वह मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग केंद्रीय विद्यालय के लिए कम का अलग अलग मतलब हो जाता है। फिर भी अगर आपका वेटिंग नंबर 10-5 है तो आप जागरूक रहें, आप पता करते रहें। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे खुद से डिसीजन कर पाएंगे कि आपका चांस आने का चांस है कि नहीं है। अपने केवी की सीट कैसे पता करें? अब मैं बार बार कहते रहता हूं कि आप लोग जब कमेंट करें तो अपने केवी की सीट भी बताएं। ऐसे में बहुत सारे माता पिता हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि उनके केवी में कितनी सीट है। तो सीट देखने का एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इस तरीके से आप लॉटरी लिस्ट देखकर ही समझ जाएंगे कि आपके केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट है। तो लॉटरी लिस्ट के द्वारा सीट समझने का जो तरीका है वह यह है कि अपने केंद्रीय विद्यालय की सीट पता करने के लिए अपने केवी का आरटी का लॉटरी रिजल्ट डाउनलोड करें। अब यदि इस लिस्ट में तो अगर आपको अपने केंद्रीय विद्यालय की टोटल सीट पता करना है तो आपको आरटी का लॉटरी रिजल्ट डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर उसमें वेटिंग 9 अम्लिक WL1 है तो उस केंद्रीय विद्यालय में केवल एक सेक्शन है, यानी 32 सीट है। अगर आरटी का वेटिंग 17 के बाद चालू होता है, यानी 17/1 है, तो 2 सेक्शन यानी 64 सीट है। और इसी तरीके से अगर वेटिंग 25 के बाद एक शुरू होता है तो 3 सेक्शन यानी 96 सीट है।
और यदि वेटिंग 33 से शुरू होती है यानी 33 पर 1 नंबर वेटिंग आ जाती है तो 4 सेक्शन है, और अगर 41 से 1 नंबर वेटिंग आती है तो 5 सेक्शन यानी 160 सीट है। इसी तरीके से आप केवल लिस्ट देखकर पता कर सकते हैं कि आपके केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट है, सेकंड लिस्ट में कितने तक चांस है। तो यह बहुत ही मुश्किल है, कोई भी नंबर बताना मुश्किल है और आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। फिर भी मैं एक नंबर बताता हूँ। सेकंड लिस्ट में सर्विस कैटेगरी में अधिकतम 30 तक वेटिंग जा सकती है। आरटी में सेकंड लिस्ट में वेटिंग अधिकतम 10 तक जा सकती है। कास्ट कैटेगरी में वेटिंग बताना मुश्किल है क्योंकि इसमें एडमिशन ले चुके बच्चों को भी वेटिंग नंबर दिया जाता है, परंतु इसमें से भी सेकंड लिस्ट में नाम आते हैं। डीए में भी एक नाम आ जाता है। तो ये एक गेस है, एक अनुमान है, ये एकदम सही नहीं होगा। लेकिन अब आपको मैं कैटेगरी वाइज कुछ अनुमान बता देता हूँ। देखिए, अगर एक शिफ्ट वाला केंद्रीय विद्यालय है तो आरटी में एक सेक्शन में 2, 2 सेक्शन में 3, 3 सेक्शन में 5 और 4 सेक्शन में 7 और 5 सेक्शन में 9 वेटिंग तक जा सकता है। इसी तरीके से सर्विस कैटेगरी में 4 नंबर तक जा सकता है एक सेक्शन वाले केंद्रीय विद्यालय में, 2 सेक्शन वाले में 8, 3 सेक्शन वाले में 13, 4 सेक्शन वाले में 17 और 5 सेक्शन वाले में 23 तक वेटिंग जा सकता है। इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट में 1 और 2 सेक्शन के लिए 1 सीट और 3 और 4 सेक्शन में 2-3 और 5 सेक्शन में 5 सीट तक जा सकती है। शेड्यूल ट्राइब में 1, 2, 3 सेक्शन में 1 सीट और 4 और 5 सेक्शन में 2 सीट जा सकता है। इसी तरीके से ओबीसी एनसीएल के लिए 1 सेक्शन में 2 सीट और 2 सेक्शन में 3 सीट और 3 सेक्शन में 5 सीट और 4 सेक्शन में 6 सीट और 5 सेक्शन में 8 सीट तक वेटिंग जा सकती है। इसी तरीके से डबल शिफ्ट वाला जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है, जिससे इसमें 5, 11, 17, 25, 35 जाएगा आरटी में, और सर्विस कैटेगरी में 11, 23, 35, 45, 57 जाएगा, और शेड्यूल कास्ट में 2, 3, 5, 7, 9 जाएगा, और शेड्यूल ट्राइब में 1, 2, 2, 3, 4 जाएगा, और ओबीसी एनसीएल में 4, 7, 9, 13, 17 जाएगा। पहले भी मैं बता चुका हूं इसलिए इसे 60 में बता रहा हूं, आप पुराना वीडियो में भी देख सकते हैं। अब जो अति महत्वपूर्ण जानकारी है वह यह है कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि केंद्रीय विद्यालय में कितनी वेटिंग जाती है। ये जो मैं वेटिंग लाया हूं ये बहुत कम लाया हूं, एकदम से एवरेज लाया हूं, इसलिए आपको कुछ केंद्रीय विद्यालय दिखाता हूं ताकि आपको भी पता लग सके कि मैं कितना सटीक जानकारी लेकर आया हूं। चलिए अब आपको दिखाते हैं पिछले साल का सेकंड लिस्ट। तो मैं इसमें कुछ केंद्रीय विद्यालय का लाया हूं, आप अपने केंद्रीय विद्यालय का जरूर देखिएगा, इसी तरीके से देखिएगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो पिछले साल की सेकंड लिस्ट देखने के लिए हमको गूगल क्रोम पर आना पड़ेगा। इसी तरीके से इस साल की भी नोटिस आप देख पाएंगे। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे केवी बिलासपुर और सर्च कर देंगे तो हमारे पास केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर की ये वेबसाइट आ जाएगी। हम इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में चलेंगे। अब अगर आप इस साल का देख रहे हैं तो आपको यहीं ऊपर ही मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको पिछले साल का दिखाने जा रहा हूं, इसलिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, सेकंड या थर्ड पेज में जाना पड़ेगा, तब हमको वो लिस्ट मिलेगी। तो हम थर्ड पेज में चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 4th पेज है और 4th पेज पे हमको मिला है सेकंड लिस्ट क्लास 1 के लिए। तो पिछले साल की सेकंड लिस्ट मिल चुकी है। हम इसे डाउनलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितना वेटिंग लिस्ट गया था पिछले साल। आप देख सकते हैं ये आरटी के लिए सेकंड लिस्ट आई थी और इस सेकंड लिस्ट में आरटी से 17 लोग बुलाए गए थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 17 लोग बुलाए गए थे। और यहाँ एक चीज़ और नोट करिए कि यहाँ 1, 2, 3, 4 बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही एडमिशन ले चुके हैं, यानी 17 लोग बुलाए गए लेकिन 13 लोग ही जाएंगे क्योंकि 4 लोग पहले ही एडमिशन ले चुके हैं। इसी तरीके से कैटेगरी 1 में भी इन्होंने 19 बच्चों को बुलाया है और कैटेगरी 1 में 19 बच्चों को सेकंड लिस्ट में चांस मिला है। अब और केंद्रीय विद्यालय में खोल के रखा हूं ताकि समय का बचत हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको और केंद्रीय विद्यालय का दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हैं सेकंड प्रोविजनल लिस्ट है, सेकंड शिफ्ट का है और ये भी सेकंड शिफ्ट का है। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यह केंद्रीय विद्यालय नोएडा सेकंड शिफ्ट का है और यहाँ आरटी में 6 लोगों को मौका मिला है। फिर सर्विस कैटेगरी 2 से यहाँ 83 लोग को मौका मिला है और डीए से यानी दिव्यांग से भी 1 लोग को मौका मिला है। इसी तरीके से हम किसी और केंद्रीय विद्यालय में चलते हैं और वहाँ देखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय बीएचयू वाराणसी है। यहाँ पर भी सेकंड लॉटरी जो आई है वह यहाँ पे है। यहाँ 36 नंबर में आप देख सकते हैं सेकंड लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन क्लास 1 फॉर द सेशन 2023-24 फर्स्ट शिफ्ट। इसे भी हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो बीएचयू वाराणसी की फर्स्ट शिफ्ट में आप देख सकते हैं कि आरटी में जो मौका मिला है वह 13 लोग को मिला है और उसके बाद इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी निकाली है अलग से ताकि बार बार बच्चों को न बुलाना पड़े। फिर इन्होंने कैटेगरी 1 में निकाला हुआ है।
कैटेगरी 1 में बहुत सारे बच्चों को मिला है, 47 बच्चों को मिला है मौका। ये सेकंड लिस्ट है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे ये 2 शिफ्ट वाले केंद्रीय विद्यालय हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा मौका मिल रहा है। एक केंद्रीय विद्यालय आपको और दिखा देता हूँ, ये सीआरपीएफ प्रयागराज का है। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो लिस्ट आई है वह 29 नंबर और 28 नंबर पे है। 29 नंबर में कैटेगरी 1 है और 28 नंबर में आरटी है। मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह आरटी कैटेगरी का लिस्ट है और यहाँ इन्होंने 10 बच्चों को मौका दिया है। 10 बच्चे आरटी के लिए बुलाए गए हैं सेकंड लिस्ट में, और कैटेगरी 1 से 28 बच्चे बुलाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय अभी मैंने बताया उन सब में अच्छा खासा मौका मिल रहा है। और मैं यह रैंडम तरीके से दिखा रहा हूँ, कोई स्पेशल तरीके से आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय में मौका मिलता है। एक और केंद्रीय विद्यालय दिखा दे रहा हूँ जो है जयपुर का। जयपुर में आप देख सकते हैं 21-22 नंबर पर लिस्ट है। ये दोनों लिस्ट में डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये आरटी कैटेगरी की लिस्ट है और ये सेकंड लिस्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें आरटी में 15 बच्चों को मौका दिया गया है सेकंड लिस्ट में। इसी तरीके से कैटेगरी में यानी सर्विस कैटेगरी में कितने बच्चों को मौका मिला है? 84 बच्चों को मौका मिला है। तो यहाँ पे सर्विस कैटेगरी में 84 बच्चों को मिला है मौका। मैं ये बड़े शहर लिया था, तो बड़े शहर में ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं डबल शिफ्ट के होते हैं, या एक ही शहर में 2-3 केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा मौका मिला है। ऐसा सभी केंद्रीय विद्यालय में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहता था कि सेकंड लिस्ट जरूर आती है। सेकंड लिस्ट में मौका जरूर आता है। लिस्ट भले ना आए लेकिन मौका जरूर आता है। तो अगर आपका एकदम से कम नंबर है, यानी जैसे सर्विस कैटेगरी में आपका वेटिंग नंबर 10 से 20, 25, 30 तक है, तब भी आप अपने स्कूल से संपर्क में रहें और पता करते रहें। और आरटी में अगर आपका 5 से 10 या 15 तक है, तब भी आप संपर्क में रहें और पता करते रहें। और अगर डबल शिफ्ट है या आसपास 2-3 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा जाता है, 100-150 से आगे चला जाता है सर्विस कैटेगरी में, और आरटी में भी 40-50 तक चला जाता है। तो इसलिए वैसे में बताना संभव नहीं है, उतना ज़्यादा बताने से कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए आप अपने केंद्रीय विद्यालय का पिछले साल का नोटिस देखें और उसी से कंपेयर करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके काम कर रहा होगा और ये जानकारी से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अगर इस जानकारी से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।